जब जीव इस भवकूप में पड़े होने पर महात्माओं के, सत्पुरुषों के, रसिकों के, भगवदियों के द्वारा गाए गए जो भगवान के गुण गण हैं, उन गुण गणों रूप रस्सी को अवलंबन कर लेता है, उस रस्सी को पकड़ लेता है, तो बिना प्रयत्न किए वह भवसागर से, भवकूप से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत मनुष्य को भगवत प्राप्ति का साधन बतलाता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत अपने आप में ही साक्षात श्री कृष्ण ही है। मेरी व्यासपीठ कभी कभी यह निवेदन करती है, जीवन में श्रीमद् भागवत प्राप्त हो जाए, समझ लो मुझे श्री कृष्ण मिल गए। क्योंकि यदि श्रीमद् भागवत न होती तो क्या हम आज श्री कृष्ण चरित्र का पान कर रहे होते? हो सकता है श्री कृष्ण के कारण श्रीमद् भागवत है, होगी जिनके लिए होगी, पर हमारे लिए तो श्रीमद् भागवत है, इसलिए श्री कृष्ण है। कहां हम कलिमल ग्रसित जीवों की सामर्थ्य, कहां हमारी लायकात, कहां हमारी योग्यता, कहां हमारी पात्रता कि हम श्री कृष्ण को जान पाए, श्री कृष्ण को समझ पाए। और हम श्री कृष्ण को जितना समझने की चेष्टा कर पा रहे हैं, समझ गए ऐसा नहीं कह सकते, पता नहीं समझने में तो अभी कितने जन्म व्यतीत हो जाएंगे। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जब श्रीमद् भागवत हमें पढ़ाते थे, तब कभी कभी भाव में भर जाते थे किसी श्लोक का गान करते करते, और कहते, बेटा एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म लेने पर भी हम श्रीमद् भागवत को समझ नहीं पाएंगे। भगवान को वही जान सकता है प्यारे, जिसे भगवान अपने स्वरूप का बोध कराना चाहे। बिना भगवत कृपा के जीवन में भगवान का बोध हो नहीं सकता। बिना भगवत कृपा के जीवन में भगवान का प्रेम हमें प्राप्त नहीं हो सकता। बिना भगवत कृपा के जीवन में हमें भगवदियों का संग प्राप्त नहीं हो सकता। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए।